152वां जन्म दिवस जो मनाया जा रहा है, किस प्रकार से भव्य रहेगा? देखिए, भगवान का 5,500 वर्ष 5,251वां जन्मदिन बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ अनंत लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर मनाया जा रहा है। श्री ठाकुर जी इस वर्ष इस विशिष्ट अवसर पर, विशिष्ट जन्म दिवस पर पद्मकांति पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। सोमवर्ग की लता पताओं को जिस पोशाक पर उत्कीर्ण कर किया गया है, सिल्क के वस्त्र पे जरी, रेशम, जरदोजी आदि के कार्य से ऐसी सोमचंद्र का पोशाक को धारण करके जब श्री ठाकुर जी पद्मकांति बंगले में भक्तों को दर्शन देंगे तो श्रद्धालु अभिभूत हो उठेंगे। गर्भगृह की जो सज्जा है वो श्रद्धालुओं को द्वापर कालीन कंस के कारागार का भाव दर्शन कराएगी। इसके लिए लगभग 1 वर्ष से गर्भगृह की सज्जा का कार्य, सज्जा सामग्री को तैयार करने का कार्य चल रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को सहजता से दर्शन हो, सुगमता से दर्शन हो, इसके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। 25 अगस्त को सायंकाल 7 बजे श्री कृष्ण जन्म स्थान के परिसर में भगवान के 5,251वें 5,500 वर्षवें जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में 5,251 गैया के घी के दीपों को अर्पित किया जाएगा। गौघृत के दीपक अर्पित होंगे। इस वर्ष भगवान के महोत्सव में मंगल ध्वनि के लिए हमारे ढोल, नगाड़े, मृदंग, जहाज, मजीरे, ब्रज के भक्त तो रहेंगे ही। उज्जैन से, महाकाल की नगरी से डमरू और मृदंग बजाने के लिए डमरू आदि के साथ में लगभग 50 भक्त आ रहे हैं, जो भगवान के जन्म महोत्सव में मंगल ध्वनि के माध्यम से भगवान के जन्मोत्सव की शोभा को बढ़ाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मथुरा आ रहे हैं, तो उनको लेकर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हम सबके हृदय में रहते हैं, और बाबा का, महाराज श्री का ब्रज के प्रति विशेष लगाव है, श्री ठाकुर जी के प्रति विशेष लगाव है। तो उनके आगमन की प्रतीक्षा तो प्रत्येक ब्रजवासी को रहती ही है, और जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि वो उस समय दर्शन करने जाएं, महाराज जी के दर्शन मिल जाएं। तो पूज्य महाराज श्री के पधारने से निश्चित रूप से उत्सव की गर्मा शोभा में वृद्धि हो। कितने वर्ष नंदगांव में रहे, नंदगांव से मथुरा आ गए, तो अब मथुरा में भी 25 साल की आयु तक यहाँ रहे। फिर यहाँ से यदि द्वारका जी गए तो वहाँ जो है 100 साल की आयु धराधाम पर बनने व्यतीत की। ये सब का कैलकुलेशन है। तो ये 5,251 का जो है एक विशेष पर्व कि भाई ये ऐसी तिथि, पूर्ण तिथि अब 250 साल बाद आएगी। अब कभी कोई ऐसा अवसर मनाएगा तो 5,500 वर्ष बाद ही बनाएगा, बीच में कोई तिथि नहीं आ रही है। इस दृष्टि से जम्मू तो है ही है, लेकिन और जो हमारे देवालय हैं सभी की भावना थी बैठक हुई कि इसको विशेष चर्चा की जाए, और उसी भावना से उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया। उनका जो एक विशेष जो यहाँ अभियान चल रहा है बृहस्पतिवार परिषद के माध्यम से ब्रज का उत्थान करने का, उसके माध्यम से भी जगह जगह मुख्य उद्देश्य है कि 5,251 की चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। जम्मू पे भी आप देख रहे हैं कि हम जो है जगह जगह जो होर्डिंग लगाएंगे या बंगला में उल्लेख करेंगे, वो 5,251 दीपदान भी कर रहे हैं, तो उस दिन कर रहे हैं, तो वो भी 5,251 गौ के घर के दीपक जला रहे। तो लोगों को एक ये यादगार तिथि रहे कि भगवान का जन्म कब हुआ, उसकी लोग चर्चा भी करेंगे कि कितने साल कहाँ रहे, ये भी सब चर्चा होगी। तो पूरे वर्ष भर भगवान का इसी रूप में गुणगान होता रहे, इस भावना से यह उत्सव आपके विशेष रूप से मनाया जा रहा है। यही नहीं मन रहा है, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण के भक्त हैं वहाँ संदेश जा चुका है कि हर जगह 5,251 की भावना को लेकर के लोग विशेष पर्व मना रहे हैं। जिस प्रकार से 5,251वां वर्ष यहाँ मनाया जाएगा, तो भक्तों को इसमें किस प्रकार से अद्भुत दर्शन भगवान को प्राप्त होंगे? ऐसा है कि जैसे आप देखेंगे कि विशेष बंगला बनने, विशेष आकरण जो है विद्युत सजावट हो रही है, विशेष भगवान की पोशाक बनाई जा रही है। यहाँ जैसे अब के और भी जो
जो जगह जगह मंची कार्यक्रम होंगे वहाँ अब जैसे शुरुआत होगी कि जो 5 चंद प्रेक्षागृह है जो लगभग 20 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से बना है,